दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। परीक्षाओं का समय शुरू होने वाला है और जैसे ही परीक्षाएं शुरू होने का समय आता है, चाहे पेरेंट्स हों या विद्यार्थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और यकीनन एक ऐसा प्रेशर बिल्ड होता है कि जिसकी चर्चा आज हमें करनी चाहिए। और आज के इस चर्चा में जो हमारे साथ मुख्य रूप से जो मेहमान शामिल होने जा रही हैं, वो है दीक्षा पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट टीम की सुहानी चौधरी। तो आइए सुहानी चौधरी से जानेंगे कि परीक्षाओं का प्रेशर माता पिता यानी अभिभावक और स्टूडेंट्स पर किस तरह से देखने को मिलता है और क्या ऐसे टिप्स हैं कि कैसे इससे बचा जाए, कितना हानिकारक हो सकता है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं सुहानी जी, आपका सबसे पहले सत्य हुंकार पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे कि परीक्षाओं का समय शुरू हो गया है और प्रेशर देखने को मिलता है, चाहे माता पिता हों या बच्चे, तो इसको लेके आप क्या कहेंगी कि ये कितना घातक हो सकता है? नमस्कार सभी को। नमस्कार सतपाल जी। जी। तो मैं सबसे पहले दीक्षा पब्लिक स्कूल की ओर से सभी टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो आई थिंक ये मैसेज सबके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहने वाला है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। सो जैसा कि अभी आपने पूछा कि आज अब जो एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं, तो उसमें एक स्ट्रेस है बच्चों में, पेरेंट्स में और स्कूल में भी। एक काइंड ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं और होम स्कूल एग्ज़ाम्स भी हैं। तो इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए और जिस हिसाब से उनको अपना बच्चों का स्केड्यूल बनाना चाहिए, तो आज मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी हैं एग्ज़ाम टाइम पे, आज मैं आप सबसे वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो अब जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हमारे, तो बच्चों को जो सबसे पहला प्रेशर होता है कि हमारा एग्ज़ाम्स कैसे जाएगा। पेरेंट्स पे भी एक प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे का इतना स्कोर आ जाए ताकि वो आगे जाके एक अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन ले और अच्छा बच्चे का बेस बिल्ड हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आज सबको कि सबसे पहले तो एक वो स्ट्रेस और प्रेशर है, वो सबसे पहले हमें बच्चों के ऊपर से हटाना पड़ेगा। और वो हम हटाएंगे तभी बच्चे अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस और अपने एग्जाम्स पे अच्छे से फोकस बच्चे कर पाएंगे। सुहानी जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चों पर जो प्रेशर आ रहा है, क्या उसके पीछे माता पिता हैं? माता पिता बहुत ज़्यादा उम्मीद बच्चों से कर रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आइएगा, उनको कह रहे हैं कि भाई बच्चे आपको अच्छे नंबर्स आपको लाने हैं ताकि आपका करियर बेहतर हो सके। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बात है, बट हाँ ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही प्रेशर बच्चों पे बिल्ड करते हैं कि आपको इतने मार्क्स लेकर ही आने हैं। और बच्चे ये इस चीज़ को बहुत जीवन मरण का एक तरीके से अपना सवाल और एक जीवन ही मान लेते हैं, एक छोटी सी परीक्षा को। बल्कि जहाँ तक हमें लगता है कि अंक इतने मायने नहीं रखते, बच्चे ने जो ज्ञान अर्जित किया है, बच्चे ने जो शिक्षा ली है, जो नॉलेज उसने ली है, वो ज़्यादा मैटर करती है। बच्चे ने क्या स्किल्स सीखे हैं, वो ज़्यादा मैटर करती है। आपका बच्चा मेंटली और होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। मार्क्स दीज आर जस्ट नंबर्स, दे डोंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। सो ये बात है। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, एक उम्मीद रखना, एक एक्सपेक्टेशन रखना, वो बहुत अच्छी बात है, आप रखें। बट जब वो उम्मीद और जब वो बच्चों पेरेंट्स का जो उम्मीद है, जब वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, वो ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तब वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। तो उस चीज़ पे पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस। अगर एक हल्का सा प्रेशर और एक हल्का सा स्ट्रेस, which I mean to say is positive stress is very, it's compulsory, ताकि बच्चों को थोड़ा सीरियसनेस रहे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बट जब वो चीज़ और वो कई बार वो चीज़ हद से पार हो जाती है, वो एक लाइन क्रॉस कर जाता है, एक वो स्ट्रेस और एक वो प्रेशर, तब वो ज़्यादा दिक्कत बन जाता है। और जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, तब इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग वेल, बच्चा जो उसने पढ़ा होता है वो सब भूलता हुआ चला जाता है।
सो आप सुहाना जी ये कह रही हैं, मैं जो शायद समझ पा रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा दर्शकों को समझा दूं कि बच्चों से उम्मीद करना ठीक है, इसमें है। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप ओवर प्रेशर कर रहे हैं तो आप नेगेटिव फोर्स कर रहे हैं उसको, गलत उसके नतीजे हो सकते हैं। और अगर आप एक उम्मीद कर रहे हैं या बच्चों को सीरियस कर रहे हैं कि भाई एग्जाम है, आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए, ये शायद सकारात्मक। बिल्कुल। और पेरेंट्स को आपने ठीक है बच्चों को एक हल्का सा प्रेशर दिया, पॉजिटिव स्ट्रेस दिया, दैट्स इनफ। नाउ यू हैव टू सिट विद अ चाइल्ड। आप बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ एक स्केड्यूल बनवाइए कि बच्चे का एक पूरा दिन का स्केड्यूल कैसे होना चाहिए। एक एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, 1 या 2 महीने पहले, सबसे मेन चीज़ तो बच्चों को एंड टाइम पे पढ़ने बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। वो पूरी साल की तैयारी होती है आपको, तो शुरू में ही आपको सीरियस होना पड़ेगा। उसके बाद पेरेंट्स अपना सबसे पहले बच्चों के साथ बैठ के वो स्केड्यूल बनवाइए कि क्या स्केड्यूल होना चाहिए। और इसके बीच जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम स्टूडेंट्स को भी ना एक मेंटल प्रेशर होता है, तो उसको बच्चे कैसे कोप अप करेंगे। सो अबाउट दैट आई वांट टू से इज़ कि यू डोंट हैव टू लीव योर फिज़िकल एक्टिविटीज़, योर फिज़िकल एक्सरसाइजेज। आप उस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स बोल देते हैं कि अब खेल कूद बंद कर दीजिए, अब आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। आप समय घटा सकते हैं खेल कूद का, आधा या 1 घंटा ज़रूर अपने शरीर को दें। अगर आपको इस शरीर से काम लेना है, अपने मन को शांत रखना है, एक पॉजिटिव और पीसफुल आपको मन रखना है, तो उसके लिए आपको एक शारीरिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक और विषय आता है कि जब एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो माता पिता इतने सीरियस हो जाते हैं कि बच्चे को सोने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, समय बहुत कम है, चलिए कम सुलाएंगे, तो क्या इससे कोई लाभ होगा या नुकसान? नहीं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मेंटल हेल्थ उसी से ठीक होगा। एक तो मेडिटेशन बच्चे करें, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन पावर को बच्चों की बढ़ाएगा। जो इस टाइम पे बच्चा इतना सारा पढ़ता है तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फुल ऑफ नॉलेज, और तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं धीरे होती चली जाती है। तो उसके लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन। इट डजंट मैटर यू आर मेडिटेटिंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, इट कैन बी फॉर 5 minutes 10 minutes ऑल्सो। मेडिटेशन, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और आप सिर्फ और सिर्फ घर का ही खाना खाइए। नो नीड टू हैव जंक फूड राइट नाउ टिल यू हैव एग्जाम्स। And fourth thing, do not leave your physical exercises, your physical activities. You can reduce the time for that. You can go for 1 hour, that's enough, but please don't leave these things because exams are the part of life. It's not your life, right? और जब कोई बच्चा मेंटली फ्री रहता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता, तो आपको ज़्यादा जो आप भी पढ़ेंगे ना, वो आपकी ज़्यादा मेमोरी में लंबे समय तक इट विल रिटेन इन योर मेमोरी। आप ये कह रही हैं कि बच्चे की नींद को कम नहीं करना है, उनके खेलों पे अंकुश नहीं लगाना है। अगर अंकुश लगाना है तो आप आउटर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, घूमने के लिए, उस पर आप प्रतिबंध लगाइए, ना कि बच्चों की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाइए। मैम, कोई ऐसे टिप्स आप दे सकते हैं एग्जाम के जो बच्चों के लिए लाभकारी हो सकते हैं? यस, काफ़ी सारे एग्ज़ाम टिप्स हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो जो मुझे सबसे पहला जो एग्ज़ाम टिप विच आई वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स इज़ व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर इन द एग्ज़ाम हॉल, फर्स्ट बिफोर द एग्ज़ाम दैट नाइट you have to take proper rest, proper sleep, and you have to be very calm. Without any stress, you have to go to the exam hall and do not start any new topic or the topic which you are finding difficult before the exam, before 3 or 4 days of exam. Do not start anything new. You just revise the things which you have already covered. So when you will enter the exam hall, first of all you have to see the question paper very very calmly. It doesn't matter how the question paper is set, it's whether difficult, easy, or how much marks will you score. It doesn't matter, it's none of your business. You just have to see the questions and you have to see that how many questions do you know. First attempt the questions which you already know, okay, and mark them very properly. And after that, when after attempting the questions which you already know, you just go to the questions in which you are 50-50 or which you know 75%, okay, attempt those questions first. Second, you just also have to focus on your handwriting, and wherever there need to be diagrams, flow charts, please do make it, and make the points also. Just write the answers in points wherever necessary. For example, in history, when we write the answers in history,
need not to write in the paragraph, just write them in the points and underline the keywords in each and every subject where you find that these are the important keywords. And if I talk about maths, just show each and every process after the formula, and then second step, third step, fourth step, and then the answer, because the marks are for the steps which you are doing. Okay, so these are the tips which I know and which I followed in my exam and scored very well at my time. So, and you just have to be very stress free, be calm, and just focus on exam, do not focus on the result. So that's what I want to share with you all. कोई और मूल मंत्र जो आपके दिमाग में आता है, जो सीधा आप कह सकते हैं माता पिता के लिए कि इस प्रेशर से कैसे बचा जाए? हाँ जी, पहली बात तो यही है पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चों को प्लीज़ ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर बिल्कुल भी ना करें। बच्चों को समझाएं, और इट डज़न्ट मैटर कि बच्चा कितने मार्क्स लेके आ रहा है, वो मतलब टॉप कर रहा है या वो मीडियम में है या वो फेल हो रहा है। प्लीज़ बच्चों से उसका पूरा करियर डिसाइड ना कीजिए, और बच्चों से आप डेली टू डेली एक कॉन्वर्जेसन रखिए, एंड दैट कॉन्वर्जेसन मस्ट बी हेल्दी। एक हेल्दी कॉन्वर्जेसन होना चाहिए ताकि आपका बच्चा आपसे सब चीज़ शेयर कर सके। एंड बच्चों के लिए जो मैं एक टिप देना चाहूँगी वो ये है कि जिस भी अब बच्चे अब रिवाइज़ कर रहे हैं, और स्कूल भी, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब अब रिवीजन के पीछे हैं। सो उस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जो भी आपको चीज़ एक डिफ़िकल्ट लगती है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा एक डिफ़िकल्ट है, या फिर ये वाला टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है, या इट विल बिकम जहाँ पे आपके मार्क्स आपको लगता है लूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करें कि सबसे पहले आप अपनी रिवीजन में उस टॉपिक को उठाएं, बिल्कुल खाली दिमाग से। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी चीज़ से डरते हैं ना, तो उसका सबसे पहला डर होता है कि उसकी शुरुआत करना। एक बार हम उस चीज़ का हम स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट सब्जेक्ट, दैट टॉपिक, देन फियर ऑटोमेटिकली गोज अवे, बिकॉज यू आर रिटेनिंग इट, ओके, एंड यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट टॉपिक और द सब्जेक्ट। एक और विषय आता है, देखने में आता है कि माता पिता ये चाहते हैं कि उनका जो पड़ोसी कोई बच्चा है या उनका साथ का जो बच्चा है उससे आपको नहीं पिछड़ना है। इस तरह की बातें मुझे लगता है शायद बच्चे को ज़्यादा हर्ट करती हैं। ये बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है हार्मफुल है बच्चों के लिए। Comparison, parents do comparison between the students, and I think it's very harmful. Please do not compare your child, because every child is built differently. Every child is built differently through their physique. If we talk about the physique, their knowledge, their conception, their clarity, everything is different of each and every child, because God has made us very different from each and every one. And I think that's the speciality of humans, that we all are different from each other. And it's not like that we have to compare. You have to take the good things from the person who is already good in whichever field it is, whether it's studies or sports or academics, whatever, it doesn't matter. So you have to retain the good qualities of that person. You don't need to, compare the students and create the jealousy between the students. That's where things become very harmful for the students and the families as well. स्वानी जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। मुझे लगता है शायद पेरेंट्स को ये मैसेज जाएगा और वो इस प्रेशर से बचेंगे और अच्छे नंबर के साथ बच्चे भी इसमें सफल होंगे। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। नमस्कार। थैंक यू।